नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एडिटोरिया वार्षिकांक 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो में प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से संबंधित जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंट को केवल एक वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। यहाँ से सभी एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका PDF को टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। एक साइड आपके सम्मेलन एवं बैठक है, आयोजन की तिथि है, उसके बाद उसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है और मुख्य बिंदु क्या क्या रहा है। तो पहला सम्मेलन है 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022। इसका आयोजन कब किया जाता है? तो मार्च 2022 में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और ये वर्चुअली तरीके से आयोजित किया जाता है। बिम्स्टेक सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो श्रीलंका के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया और इसका थीम है, इसका विषय है टूवर्ड्स ए रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपुल। दोबारा हम बोल देते हैं कि जो 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है मार्च 2022 में हुआ है और वर्चुअली तरीके से इसका आयोजन हुआ है और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो श्रीलंका के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया है और विषय क्या है? तो टूवर्ड्स ए रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपुल। नेक्स्ट है स्टडी इन इंडिया 2022। स्टडी इन इंडिया 2022 जो सम्मेलन है ये कहाँ पर होता है? तो मार्च 2022 में होता है और कहाँ पर होता है? ढाका में इसका आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन जो है भारतीय उच्चायोग द्वारा किया गया है और इसका उद्देश्य है भारत और बांग्लादेश के बीच शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। स्टडी इन इंडिया 2022 का उद्देश्य है। 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस समिट, ये कब होता है? तो मार्च 2022 में होता है। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो नई दिल्ली में और इसका विषय क्या है? तो जियो साइंसेज द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। थीम क्या है? जियो साइंसेज द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट पॉइंट है 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022। ये कब होता है? तो फरवरी 2022 में इसका आयोजन किया जाता है और वर्चुअली तरीके से इसका आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा? तो टेरी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। टेरी के द्वारा। टेरी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट्स इसका फुल फॉर्म होता है। और जो 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 हुआ है उसका थीम क्या है? तो एक लचीले ग्रह की ओर एक सतत और न्याय संगत भविष्य सुनिश्चित करना। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 समिट कहाँ पर होता है? तो बार्सिलोना में होता है और कब होता है? फरवरी 2022 में होता है। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों में 5G के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। इसका उद्देश्य जो है विभिन्न देशों में 5G के विकास पर ध्यान केंद्रित करना था इसका उद्देश्य। नेक्स्ट है 5वें हिंद महासागर सम्मेलन कब होता है? तो दिसंबर 2021 में होता है। कहाँ पर होता है? तो आबू धाबी UAE में होता है, संयुक्त अरब अमीरात में होता है। इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया और इसका थीम क्या था? तो हिंद महासागर पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था महामारी। थीम क्या था? हिंद महासागर पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था महामारी थीम था 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये कब होता है? तो दिसंबर 2021 में होता है। कहाँ पर? प्रगति मैदान दिल्ली में होता है और इसका विषय क्या है? आत्मनिर्भर भारत। फोकस राज्य कौन था? उत्तर प्रदेश, झारखंड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोकस राज्य कौन था? उत्तर प्रदेश और झारखंड। राज्य की कला एवं संस्कृति के लिए बिहार ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है। राज्य की कला एवं संस्कृति के लिए जो है बिहार ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में। पहला डेमोक्रेसी समिट 2021 ये कब होता है? तो दिसंबर 2021 में होता है। वर्चुअली अमेरिका की अध्यक्षता में होता है। ध्यान रखिएगा, जो पहला डेमोक्रेसी समिट 2021 है
ये वर्चुअली तरीके से अमेरिका की अध्यक्षता में किया जाता है। ये इसका आयोजन होता है। भारत का प्रतिनिधित्व वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस सम्मेलन में जो है 100 लोकतांत्रिक देशों ने भाग लिया था। भारत का जो प्रतिनिधित्व है किसके द्वारा किया गया था, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है भारत रूस 2+2 वार्ता, VVI मार्क कीजिएगा। भारत रूस 2+2 वार्ता दिसंबर 2021 में हुआ। कहाँ पर हुआ, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, नई दिल्ली में। इस दौरान रूस के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 राइफल की खरीद हेतु एवं 2021 से 2031 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर समझौता किया गया भारत और रूस के बीच में। इन राइफल का निर्माण अमेठी उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। जो AK-203 राइफल है इसका निर्माण कहाँ पर किया जाएगा, तो अमेठी उत्तर प्रदेश में इन राइफलों का निर्माण किया जाएगा। किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से किया जाएगा। तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता, तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता कब होता है, तो दिसंबर 2021 में होता है। कहाँ पर होता है, तो नई दिल्ली में होता है। मेजबानी विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा जो है तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन किया गया। मेजबानी की जो इसका मेजबान देश कौन था, भारत है इसका मेजबान देश। और भारत की तरफ से जो है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर के द्वारा किया गया था। 21वीं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद बैठक, दोबारा देखिएगा, 21वीं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद बैठक, ये कब होता है, तो नवंबर 2021 में होता है और वर्चुअली तरीके से इसका आयोजन किया जाता है। किसकी अध्यक्षता में, तो बांग्लादेश की अध्यक्षता में। और भारत का नेतृत्व जो है, भारत का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने किया है। भारत का नेतृत्व जो है विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 13वां ASEM शिखर सम्मेलन 2021 एशिया यूरोप मीटिंग। 13वां जो है एशिया यूरोप मीटिंग कब होता है, तो नवंबर 2021 में होता है। कहाँ पर होता है, तो कंबोडिया देश में होता है, कंबोडिया देश में होता है। भारत की ओर से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा सम्मेलन को संबोधित किया जाता है। भारत की ओर से जो है भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, इनके द्वारा सम्मेलन को संबोधित किया जाता है, एशिया यूरोप मीटिंग को। नेक्स्ट है 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन, 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन एवं 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ये दोनों कब होता है, तो अक्टूबर 2021 में होता है और वर्चुअली तरीके से इसका आयोजन किया जाता है। 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को किसके अध्यक्षता में, तो ब्रुनेई की अध्यक्षता में। भारत का प्रतिनिधित्व जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 17वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2022 कंबोडिया में प्रस्तावित है। ध्यान रखिएगा कि 17वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर प्रस्तावित है, तो कंबोडिया में प्रस्तावित है। जबकि जो 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है वो वर्चुअली तरीके से हुआ था। किसके अध्यक्षता में, तो ब्रुनेई की अध्यक्षता में हुआ था। 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन कब होता है, तो अक्टूबर 2021 में वर्चुअली तरीके से आयोजित किया जाता है। किसकी अध्यक्षता में, तो ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्केनिया की अध्यक्षता में। म्यांमार ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। और जो अगला सम्मेलन है 40वां आसियान शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पर होगा, नॉम पेन में होगा जो कंबोडिया की राजधानी है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन कब हुआ, अक्टूबर 2021 में। कहाँ पर, बीजिंग चीन में हुआ। विश्व भर में अस्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में जो है चुनौतियों के समाधान के अवसर की तलाश करना इस जो बैठक का उद्देश्य था। नेक्स्ट है 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021
कब होता है? तो अक्टूबर 2021 में जो है 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 होता है। वर्चुअली इटली की अध्यक्षता में, ध्यान रखिएगा, वर्चुअल तरीके से इसका आयोजन किया जाता है। किसके अध्यक्षता में? तो इटली की अध्यक्षता में। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर किया जाएगा? 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ पर किया जाएगा? इंडोनेशिया में किया जाएगा। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो भारत में होगा। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ पर होगा? तो ब्राज़ील में होगा। इसे ध्यान से याद रखिएगा। 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? इंडोनेशिया में। 18वां भारत में। 19वां ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है SCO की 21वीं बैठक। SCO की 21वीं बैठक कहाँ पर आयोजित किया गया? तो तजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया। संघाई सहयोग संगठन का 21वीं बैठक तजाकिस्तान में होता है। और कब होता है? तो सितंबर 2021 में होता है। पहली बार जो है हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया गया। और ईरान जो है SCO का 9वां सदस्य बना है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईरान जो है SCO का संघाई सहयोग संगठन का 9वां देश बना है। 22वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। और 21वां कहाँ पर हुआ है? तो तजाकिस्तान में हुआ है। क्वाड शिखर सम्मेलन कब हुआ है? तो सितंबर 2021 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो वाशिंगटन DC में हुआ है। पहली बार व्यक्तिगत रूप से आयोजित किया गया। किसकी अध्यक्षता में? तो अमेरिका की अध्यक्षता में। भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता कब हुआ? तो सितंबर 2021 में हुआ। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। रक्षा और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर आपके सहमति बनी है। रक्षा और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर सहमति बनी है। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सितंबर 2021 में हुआ था। ये वर्चुअली तरीके से 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो भारत की अध्यक्षता में। और इसका विषय क्या है? तो ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस इसका थीम है। 14वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर होगा ब्रिक्स का? तो चीन में आयोजित किया जाएगा। BRICS 5 कंट्री है। इंडिया में आयोजित किया गया 13वां, 14वां चीन में और 15वां ब्रिक्स साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में 15वां आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है इब्सा शिखर सम्मेलन 2021। इब्सा शिखर सम्मेलन 2021 कब होता है? तो सितंबर 2021 में होता है। वर्चुअली तरीके से आयोजित किया जाता है। और इसका विषय क्या है? तो जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र इब्सा शिखर सम्मेलन 2021 का थीम है। नेक्स्ट है महिला अधिकारिता पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन। महिला अधिकारिता पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब होता है? तो अगस्त 2021 में होता है। और कहाँ पर होता है? तो इटली में इसका आयोजन किया जाता है। इटली में भारत की ओर से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने भाग लिया था महिला अधिकारिता पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन में। विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 कब हुआ? तो सितंबर 2021 में हुआ। कहाँ पर होता है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में होता है। समावेशी रूप से पुनर्जीवित अर्थव्यवस्थाओं पर जोर दिया गया है। 9वीं एशिया मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन कब होता है? जून 2021 में होता है। कहाँ पर होता है? तो भारत में होता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच ने घोषणा की कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच में 71 सदस्य देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संगठन बन गया है। ठीक है, कौन बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच।
31वां नाटो शिखर सम्मेलन, 31वां नाटो शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो जून 2021 में इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर होता है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में 31वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी देश एक व्यापक पहल नाटो 2030 एजेंडा पर सहमत हुए हैं। दोबारा देखिएगा, भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए जो है सभी देश एक व्यापक पहल नाटो 2030 एजेंडा पर सहमत हुए हैं। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन कब होता है? तो मई 2021 में होता है। वर्चुअली तरीके से आयोजित किया जाता है और सम्मेलन में जो है आतंकवाद, 5G टेक्नोलॉजी आदि पर चर्चा होती है। और इस सम्मेलन में जो है भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का। नेक्स्ट है G20 वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 कब होता है? तो मई 2021 में होता है। रोम इटली में इसका आयोजन किया जाता है और थीम है यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 जो है G20 वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का थीम है। P4G शिखर सम्मेलन 2021 कब होता है? तो मई 2021 में P4G शिखर सम्मेलन 2021 होता है। कहाँ पर होता है? तो दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया जाता है और इसका थीम है कार्बन तटस्थता की ओर समावेशी हरित पुनः प्राप्ति। कार्बन तटस्थता की ओर समावेशी हरित पुनः प्राप्ति इसका थीम है। नेक्स्ट है प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रमुख जो है राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में समझिए। ये दोनों पॉइंट से, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन से कम आपको एक क्वेश्चन पूछने के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। कितने? एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हर एग्जाम में पूछा यहाँ से जा रहा है क्वेश्चन। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कम से कम इसे 2 से 3 बार आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा, तभी आपके दिमाग में सारे जो सबमिट हैं वो बैठ जाएंगे। इसमें पहला है विंग्स इंडिया 2022। जो विंग्स इंडिया समिट है ये कब होता है? तो मार्च 2022 में होता है। कहाँ पर होता है? तो हैदराबाद तेलंगाना में होता है और इसका थीम क्या है? इंडिया @75। इंडिया @75 एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज। और इसका उद्देश्य है व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय संपर्कता आदि पर ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य है। खाड़ी देश निवेश शिखर सम्मेलन। खाड़ी देश निवेश शिखर सम्मेलन कब होता है? तो मार्च 2022 में होता है। कहाँ पर होता है? तो श्रीनगर में होता है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जम्मू एवं कश्मीर में निवेश को बढ़ावा या बढ़ाना तथा साथ ही पर्यटन पर विकास करना इसका उद्देश्य है। दोबारा देखिएगा, खाड़ी देश निवेश शिखर सम्मेलन इसका आयोजन कब होता है? तो मार्च 2022 में। कहाँ पर होता है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। और इसका उद्देश्य जम्मू एवं कश्मीर में निवेश को बढ़ाना तथा साथ ही पर्यटन का विकास करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है टेक कॉन्क्लेव 2022। टेक कॉन्क्लेव 2022 कब होता है? तो मार्च 2022 में होता है। कहाँ पर? नई दिल्ली में होता है। और इसका थीम है डिजिटल सरकार के लिए अगली पीढ़ी की तकनीक। और उद्देश्य है शासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कब होता है? तो मार्च 2022 में होता है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाता है और इसका उद्देश्य युवाओं के अपने देश के लिए विचारों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है इंडिया ग्लोबल फोरम। इसका आयोजन कब होता है? 7 से 8 मार्च 2022 को इंडिया ग्लोबल फोरम का आयोजन किया जाता है। और कहाँ पर? तो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाता है। यह फोरम जो है भारत में स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न, युवा उद्यमी आदि को जो है प्रोत्साहित करता है। इंडिया ग्लोबल फोरम। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कब होता है? तो मार्च 2022 में फरीदाबाद हरियाणा में होता है। और इस वर्ष का साझेदार देश कौन है? तो उज्बेकिस्तान है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
35वां जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला मार्च 2022 में फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया है। तो इसका साझेदार देश कौन है? उज्बेकिस्तान है। और थीम स्टेट कौन है? जम्मू कश्मीर। से नोट कीजिएगा, थीम स्टेट है जम्मू कश्मीर और साझेदार देश है उज्बेकिस्तान। डिफेंस एक्सपो 2022 मार्च 2022 में होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है। और कहाँ पर होना था? तो गांधीनगर गुजरात में होना था। यह द्विवार्षिक रूप से आयोजित की जाती है और इसका थीम है इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इसका थीम है। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कब होता है? तो जनवरी 2022 में 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया जाता है और इसका थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 34वां हुनर हाट ये कब होता है? तो दिसंबर 2021 में होता है और इसका आयोजन गुजरात में किया जाता है 34वां हुनर हाट का। और इसमें विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के कारीगर अपने हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगाते हैं। इसमें जो है विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के कारीगर जो है अपने हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगाते हैं। नेक्स्ट है 6वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन। ध्यान रखिएगा, धर्म धम सम्मेलन कब होता है? नवंबर 2021 में होता है। और कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में जो है 6वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसका उद्घाटन जो है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था और इसका थीम था कोविड-19 संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धर्म परंपराएं। थीम क्या था? कोविड-19 संक्रमण के बाद जो है विश्व व्यवस्था के निर्माण में जो है धर्म परंपराएं, इसका थीम था। न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन कब होता है? तो अक्टूबर 2021 में लखनऊ में इसका आयोजन किया जाता है। 75,000 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना शहरी के तहत जो है आवास उपलब्ध कराए गए। साथ ही 75 शहरी विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन सितंबर 2021 में इसका आयोजन किया गया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय सहकारी जो सम्मेलन हुआ सितंबर 2021 में नई दिल्ली में होता है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है रायसीना डायलॉग सम्मेलन ये कब होता है? तो अप्रैल 2021 में जो है रायसीना डायलॉग सम्मेलन होता है और कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाता है और मुख्य अतिथि रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे एवं डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन थे। मुख्य अतिथि रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे एवं डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन थे। आयुर्वेद पर्व का आयोजन कब होता है? तो आयुर्वेद पर्व का आयोजन मार्च 2021 में किया जाता है। भुवनेश्वर में इसका आयोजन होता है। आयोजन आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। सरस आजीविका मेला 2021 फरवरी मार्च 2021 में इसका आयोजन नोएडा में किया जाता है और आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। सरस आजीविका मेला 2021 का। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 कब होता है? तो फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? तो हरियाणा में किया जाता है और उत्तर भारत समेत देश की संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव में। तो इस वीडियो में प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसका PDF को टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।